नमस्कार दोस्तों। आज 25 जुलाई 2024। दोस्तों, कल के वीडियो के बाद आज का वीडियो। कल हमने बात की थी कि गोल्ड सस्ता क्यों किया, सोना इतना सस्ता क्यों हुआ। आज हम बात करेंगे इक्विटी पे जो टैक्स लगा है उसके बारे में, और कैपिटल इंडेक्सेशन क्या होता है। देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले तो मैं हमारी अर्थव्यवस्था में और हमारे देश में जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू मैसेज जाते हैं, उन मैसेज के तरफ आप लोगों का गौर दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, जो फाइनेंशियल फिक्सल डेटा है, उस डेटा के हिसाब से यदि हम देखें तो अपने देश में टोटल पॉपुलेशन है 145 करोड़। करीबन 140 करोड़ से 145 करोड़ की इस लोक संख्या वाले देश में, इस जनसंख्या में यदि हम देखा जाए तो करीबन 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। देखिए, जीरो इनकम का भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है, तो ये जो रिटर्न फाइल करते हैं ऐसे करीबन 12 करोड़ से 14 करोड़ तक के लोग हैं जो ये करते हैं। इसमें से टैक्स पेयर यदि हम देखा जाए कि 1 रुपए भी जिसने टैक्स पे किया है, ऐसे करीबन 5 से 6 करोड़ लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि 140 करोड़ देशवासियों में से 5 से 6 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं। लेकिन जो मार्केट में चिल्लम चाटी चल रही है कि गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, ये 6 करोड़ लोग छोड़ के बाकी के 125 करोड़ चिल्ला रहे। जो टैक्स पे ही नहीं करता है वो क्यों टेंशन में है? जो टैक्स पे करता है वो ओके है, वो बोलता है ठीक है चलने दो। इक्विटी में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ गया, फ्यूचर ऑप्शन में 0.001% का स्टैम्प ड्यूटी लगा। अरे ठीक है भाई, हमारे देश में 10 करोड़ डीमैट अकाउंट है, जिसमें से 6 करोड़ यूनिक डीमैट अकाउंट होल्डर है। इसमें भी फ्यूचर ऑप्शन करने वाले 1 करोड़ लोग हैं, और उस फ्यूचर ऑप्शन के इस पे यदि 0.001% 1 पैसे तक का स्टैम्प ड्यूटी लगता है तो इतना चिल्लाने की जरूरत ही नहीं है। इक्विटी मार्केट कभी भी किसी भी चीज को नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ समय के लिए लेता है और अपनी चाल चलते रहता है। क्योंकि मैंने इससे पहले भी मेरे मराठी के वीडियो आप निकाल के देखते हो तो उसमें मैंने ये साफ तौर पे बोला था कि इक्विटी मार्केट में सब लोग जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाना है और वो अपना काम करते रहेंगे। मार्केट चलते रहेगा, दुनिया किधर से कुछ भी हो जाए, थोड़ा ऊपर नीचे होगा लेकिन मार्केट चलता रहेगा। तो इस टैक्सेशन में जो आया है कि इक्विटी पे जो टैक्स लगा है, देखिए अभी हम सिर्फ इक्विटी के बारे में बात करें तो वो गलत है। सरकार का मानना है कि जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो उस पे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, कैसे भी आपको पैसा मिले तो उस पे आपने कैपिटल गेन टैक्स पे करना चाहिए। उस सब इन्वेस्टमेंट को उन्होंने एक लाइन में लाके छोड़ने की कोशिश की है। यदि हम कैपिटल गेन टैक्स में इंडेक्सेशन की बात करें तो इंडेक्सेशन क्या होता है, तो नॉर्मली यदि किसी बंदे ने अपना घर परचेस किया है 2001 से लेके 2024 तक, उसका एवरेज प्राइस कैसे बढ़ा है वो इंडेक्स देख के उस पे हम कैपिटल गेन इससे पहले निकाला करते थे। मैंने बजट होने के बाद मेरे एक बंदा क्लाइंट के साथ बात करते हुए मैंने ये निकालने की कोशिश भी की कि पुराने और नए टैक्स स्लैब के बावजूद कितना फायदा होगा, कितना लॉस होगा। अभी फॉर्मूला काफी सिंपल कर दिया है कि आपका सेल्स प्राइस माइनस योर परचेस प्राइस इज इक्वल टू योर कैपिटल गेन। उस कैपिटल गेन पे स्ट्रेट अवे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% लगा के आपको टैक्स पे करना है, या वॉटर बाकी का जो भी कोई ट्रांजेक्शन करना है वो आप कर सकते हो। ये काफी सीधा साधा
स्टेटमेंट माननीय अर्थ मंत्री ने दिया है। उल्टा हम इस बजट को, इस टैक्सेशन रिफॉर्मेशन को इस तरीके से क्यों नहीं ले सकते कि इसकी वजह से टैक्स पे करने वालों में ज्यादा क्लियरिटी आई है, ज्यादा टैक्स पे होगा, ज्यादा टैक्स का कलेक्शन होगा और इसी टैक्स कलेक्शन की वजह से अपने देश का विकास होगा। क्योंकि जो प्रोविजंस इस बजट में आई है वो इसी को पकड़ के आई है। आज के इस वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि जो भी टैक्स लगा है इस पे जितने लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं उसमें से कितने लोग टैक्स पे करते हैं। यदि कोई बंदा इक्विटी के कैपिटल गेन टैक्स पे पूछता है तो आप उसे सीधा पूछिए कि आप इक्विटी में डायरेक्ट ट्रेड करते हो, आप फ्यूचर ऑप्शन करते हो, तो वहां से जवाब आएगा नहीं। यदि आप करते ही नहीं हो तो उसका टैक्स बढ़ाने के बाद आप क्यों बोलते हो? जब दारू पे, सिगरेट पे टैक्स बढ़ता है तब कोई चिल्लाता नहीं है, ना पीने वाला ना न पीने वाला। यहां पे इक्विटी की बात है, इतनी निगेटिविटी लाके छोड़ दी है मार्केट में कि मार्केट कंटिन्यूअस नीचे जा रहा है। लोग सेल कर रहे हैं क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस लूज करने की का काम ये व्हाट्सएप पे घूमने वाले मैसेजेस कर रहे हैं। मैं मेरे मिडिल क्लास भाइयों को जिनका पैसा मार्केट में लगा है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपके एक्सपर्ट फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह लीजिए, जो हाईली क्वालिफाइड हो, हाईली एक्सपीरियंस हो। मैं पिछले 24 साल से मार्केट में काम कर रहा हूँ, काफी सारे उतार चढ़ाव मैंने देखे हुए हैं। मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा, मैं भगवान से एक ही दुआ करता ही रहता हूँ और मेरी एक ही शिकवा भी भगवान से है कि ये जो दिन आज इंडियन इकोनॉमी को दिख रहे, ये 2003-2013 के पहले यदि होते, यानी मेरी एज आज जो 43 है वो 23 या 33 होती तो मजा आ जाता। आज मैं 43 एज पे हूँ। अगले 25 साल इंडियन इकोनॉमी को देखने जैसे हो गए, यानी जिनका एज आप 25 के आसपास है वो लोग जब मेरी एज के हो गए, एज नियर बाय 50 के पास जाएंगे, तब वो लोग मेरे इस वीडियो को मानेंगे, वो तब बता सकेंगे कि नहीं मिलिंद ने जो बोला था वो कहाँ तक सही है। फ्यूचर इंडियन इकोनॉमी का काफी ब्राइट है। यदि आप इक्विटी में इन्वेस्टेड हो तो स्टे इन्वेस्टेड, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना जारी रखिए। आप पिछले 2 दिनों का फिक्सल डेटा यदि देखते हो, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट का डेटा यदि देखते हो, तो एफआईज ने उसका इन्वेस्टमेंट बेचा है, लेकिन डीआईएस ने, डोमेस्टिक फंड हाउसेस ने उसे परचेस किया है, नीचे की वैल्यू पे परचेस किया है। ये आप ध्यान में रखिए। इसके वजह से आपके म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स बढ़ेगा और बढ़ा हुआ रिटर्न्स का जो भी कैलकुलेशन है वो मैं कल आपके सामने लाऊंगा। आज यहीं पे रुकते हैं। गर्व से कहिए मैं मिडिल क्लास, मैं मी मध्यम वर्गीय। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।